सबसे पहले जोहार। तो आज हमारे बीच जो बैठे हैं वो हमारे जेल कैम जेबी केसेस गोमिया प्रखंड के प्रवक्ता मिस्टर नागेश्वर कुमार। तो चलिए सबसे पहले इनसे आज बात करते हैं कि क्या स्थिति है अभी जेबी केसेस में, तो थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जोहार सर आपको। जोहार। तो अभी क्या परिस्थिति है जेबी केसेस में, जेल कैम में, कुछ बताना चाहेंगे आप? परिस्थिति सर बहुत अच्छे से चल रहा है सर। हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो झारखंड के जो हित के लिए जो काम कर रहे हैं, वो हम लोग की परिस्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल हैं। परिस्थिति जो भी है, हम लोग अच्छे से टीम अभी गठित हो रही है प्रखंड लेवल पे, पंचायत लेवल पे। वो पूरा ज़ोरों से काम चल रहा है चुनाव को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी जो भी काम कर रहे हैं वो हम लोग के अनुकूल ही हैं। तो अभी सर पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हाल ही में जो अभी जेबी केसेस के केंद्रीय उपाध्यक्ष संजय मेहता पार्टी को त्याग पत्र दिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रीज़न रहा? क्योंकि जयराम महतो के बाद यदि उभरता हुआ सितारा यदि जाना जाता था जेबी केसेस में तो संजय मेहता। तो क्या रीज़न रहा जो अचानक वो जेबी केसेस से त्याग पत्र दिए? देखिए, पार्टी जब राजनीतिक पार्टी जब बनती है तो आपको भी पता होगा कि लोगों का जो आना जाना है वो तो लगा रहता है। और कहीं ना कहीं हम लोग आप भी जानते होंगे कि जिस तरह से लोकसभा में हम लोग एक तरह से काम किए, जिस तरह से परिणाम आया हम लोग को, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक बेहतर पोजीशन, बेहतरीन स्तर पर हम लोग एक अपना पार्टी को परिणाम दिए। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि संजय मेहता, अगर बताइए संजय मेहता क्या थे। अभी बता सकते हैं कि हजारीबाग लोकसभा में वो चुनाव लड़े, लेकिन आप खुद सोचिए कि संजय मेहता को उतना बड़ा स्टार बनाने के लिए जो मेहनत किया वो कौन किया? वो उसकी अपनी टीम थी क्या? जब अपनी टीम थी, अपना पंचायत में उसको पूछिए, अपना जो जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र में अपना कोई अपना जो पंचायत लेवल पर जो गठित होता है पार्टी का, वो गठित नहीं कर पाए। लेकिन उसको कौन सींचने का काम किया, उसको स्टार प्रचार बनाने का कौन काम किया? वो किया है जेबी कैसेस, जो हमारा जयराम महतो के जो विचारधारा है, यानी टाइगर जयराम महतो की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से प्रभावित होकर संजय मेहता को वोट किया। क्या लग रहा है कि संजय मेहता, हम खुद बता रहे हैं कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से हमारे कुछ साथीगण हैं, उनसे मैंने खुद आग्रह किया, उनसे जाकर रिक्वेस्ट किया कि आप संजय मेहता को नहीं, आप जयराम महतो के विचारधारा से वोट दीजिए। तो कहीं ना कहीं उसका, अब सही बात है कि विचारधारा अगर प्रभावित अच्छी होती है तो वो भी परिणाम वही रिजल्ट देता है। पार्टी क्या स्मार्ट देखने से नहीं बनती है। स्मार्ट अब दिख रहे हैं तो पार्टी, आपको संगठन बनाने से पार्टी नहीं होती है। बड़े बड़े संगठन डेली आते हैं डेली जाते हैं, ये नियम है। क्योंकि लोग ही ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं उभार पाते हैं। तो हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो नीति है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और सब झारखंड के जो 3,29,88,134 व्यक्ति जो हैं वो जानते हैं इस बात को कि झारखंड की जो दशा और दिशा है वो केवल एक ही व्यक्ति बदल सकता है, वो हमारे सुप्रीमो, जो जेबी कैसेस के सुप्रीमो आदरणीय टाइगर जयराम महतो हैं। वही एक आशा और उम्मीद और किरण है जो झारखंड के जनमानस की जो दर्द और पीड़ा है वो ठीक कर सकते हैं। तो संजय मेहता का कहना था, बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म में वो आए और इंटरव्यू दिए, वो बोल रहे थे कि मुझे जानबूझ करके एक खेल के तहत हमको मेरे बातों को ना सुनते हुए हमको मतलब नेगलेक्ट किया गया। इसी वजह है कि हम पार्टी को छोड़ करके दूसरे संगठन जेबी केसेस का ही रूप में तैयार किए। तो क्या लगता है कि जेबी केसेस पार्ट 2 आने से क्या जेबी केसेस जो पुराने वाले टाइगर जयराम महतो वाला जो जेबी केसेस है जेल कैम्प, उसमें क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा सर। हम लोग और मजबूत की स्थिति में जाएंगे। हम लोग, और आप सोचिए कि आदमी का नाम डुप्लीकेट कॉपी होता था, यहाँ पार्टी कॉपी करके बोल रहे हैं हम स्टार बन जाएंगे, झारखंड के दुख दर्द पीड़ा हल कर लेंगे। तो सोचिए कितना बड़ा हम लोग विश्वासघात कर रहा है। वो विश्वासघात कर रहा है। झारखंड का जो बेचने का काम करेगा वो। क्या लग रहा है वो दिल्ली क्यों गया था पता है? पार्टी से वो जान रहा है कि दिल्ली से उसको मिला है माल पानी, जो
आपकी जो जेबी केसेस को तोड़ने के लिए वो माल पैनी लेकर आया है, तो आप सोचिए, इस पर विचार कीजिए। और झारखंड की जो दुख दर्द पीड़ा है, एक ही है, एक ही उसका हल है, एक ही हम लोग का जो विश्वास है एक ही है, आदरणीय सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो वही कर सकते हैं। अभी बताइए, क्या इस जेबी केसेस में क्या नहीं था? वो पार्टी में थे तो क्या नहीं दिया उसको? मान सम्मान इज्जत सब कुछ दिया, रुपया पैसा गाड़ी सब दिया, कहाँ दिए? लेकिन सब लूट के चला गया। कहाँ दिए? वही तो बोल रहे हैं कि हमको मंच में भाषण देने से रोका जा रहा था। कहीं रोका नहीं जा रहा था, इतना बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म हमको दिया। हजारीबाग में प्रोग्राम होता है, बड़ा प्रोग्राम, हमको बुलाया नहीं जा रहा था। आप सोचिए कि हजारीबाग में इतना बड़ा स्टार बनाया, किसने बनाया? कौन दिया? उसका प्लेटफॉर्म कौन तैयार किया है? संजय मेहता में हिम्मत है तो करके दिखाइए सभा। नहीं है तो हम जान रहे हैं कि उसको प्लेटफॉर्म देने का एकमात्र पार्टी जेबी केसेस है, जो उसको प्लेटफॉर्म दिया, उसके साथ कार्यकर्ता दिया, उसके साथ जनमानस दिया, उसके साथ भीड़ दी। और आज वो क्या कर रहे हैं? वही जनमानस को ठोकर को अब बदलने का काम कर रहे थे। ऐसा नहीं होगा भैया, सब जाग गया है। तो क्या लगता है वो हमारे जनता के साथ विश्वासघात किए हैं? एकदम विश्वासघात किया है। एक नंबर का वो बोल सकते हैं ना, फ्रॉड है, फ्रॉड इंसान। आदमी को पार्टी जब फ्रॉड कर रहा है जी, तो बताइए कि वो आदमी कहाँ से करेगा? यानी मतलब नज़र खोलने का काम टाइगर जयराम महतो उनके किए, और बिल्कुल उन्हीं को छोड़ करके वो चले गए। कहावत में कहा गया है कि मछली खिलाइए लेकिन मछली का दाह जो होता है हाँ, दाह वाला नहीं दिखाई। हाँ, दाह नहीं दिखाई। वो कहावत मतलब सच हुआ। सच हुआ, बात सही है। अभी पार्टी ने उसको क्या नहीं दिया? हाँ? क्या नहीं दिया? सोचिए, रुपया पैसा गाड़ी धन दौलत मान सम्मान स्टेज सब चीज़ दिया, लेकिन उस दुख दर्द को उसने क्या किया? सब लेके भाग गया। ये तो बहुत बड़ा नीरव मोदी निकला है संजय मेहता। इसलिए उस बात को दरकिनार करते हुए हम लोग को अभी हम लोग को जो काम चल रहा है, पंचायत स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, जोन स्तरीय जो काम चल रहा है, उस पर पार्टी अपने काम कर रही है। हम लोग और मजबूत की स्थिति में जाएंगे। हजारीबाग से एक और उम्मीदवार उभर रहे हैं, उभर ही नहीं रहे, वो असली हकदार वही थे। लोकसभा का असली हकदार अगर बात किया जाए तो उदय मेहता थे। उनके अधिकारी में, उनके अर्चस में कितना केस खाया, कितना इति किया, सब उदय मेहता काम करते हैं। लेकिन मलाई कौन खाया? संजय मेहता। क्यों? पार्टी उसको दिया सामान, लेकिन उस सामान को बचा नहीं पाया। नहीं बोलते हैं कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर इज्जत अगर किसी को मिल जाता है तो वो नहीं संभाल पाता। वही हाल संजय मेहता का है। ठीक है, और हम लोग मजबूत की स्थिति में जाएंगे। इसमें कोई भी चिंता पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सरकार भी बनाएंगे, इस बात का हम लोग वादा करते हैं आपको कि आप भी यहीं रहिए। देखिए, अभी कुछ ही दिनों में हमारा जो विधायक प्रतिनिधि हैं, उनका भी नाम का जो आगाज होने वाला है। उसका भी नाम का जो विस्तार हो, कौन विधानसभा से कौन से प्रत्याशी रहेंगे उनका भी नाम आने वाला है। बिल्कुल। उसके बाद हम लोग मतलब कहने का मतलब यही है आपका कि संजय मेहता को बाहर जाने से इस पार्टी में कोई असर नहीं पड़ेगा, जरा सा भी असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं। हम लोग और मजबूत की स्थिति में जाएंगे। बोलते हैं ना, जब केमिस्ट्री में आप भी सुने होंगे, जब इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव जब घूमता है ना, तो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, समझ गए ना। तो हम लोग और मजबूत की स्थिति में जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, चिंता का कोई बात नहीं है। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। अच्छा हुआ कि अभी लोग पहचान मिल रहा है, रहना चाहिए। हम लोग को पहचान मिल रहा है कि कौन दोगलेपन आए थे हमारे पार्टी में, लोभ लालच के लिए आए थे, वो लोभ लालच के लिए जिधर मिल रहा है उधर। कहावत है ना, एक कहावत है, बहुत अच्छा कहावत है, बूढ़ बुजुर्ग का कहावत है कि जने देखे हुलकी, दही चूड़ा उन्हें जाके भुलकी से काम हो जाता है, समझे ना। इसलिए ऐसा टेंशन मत लीजिए, चिंता का कोई बात नहीं है। हम लोग और मजबूत की स्थिति में जाएंगे, और भी देखेंगे कितने नेता आएंगे, कितने जाएंगे, कितने जाने वाले हैं, वो भी देख लें। क्योंकि हम लोग एक जान रहे हैं कि जो एक ही हम बता रहे हैं कि एक झारखंड के एकमात्र आशा उम्मीद है, बस टाइगर जयराम महतो। अगर उनके पक्ष में हम लोग नहीं काम करेंगे तो सोचिए झारखंड नहीं 40 साल बाद क्या होगा, क्या स्थिति परिस्थिति होगी, आप खुद जानते होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी आप बात कर रहे थे गोमिया प्रखंड के प्रवक्ता मिस्टर नागेश्वर कुमार से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये जेबी केसेस के अंदरूनी बात बताने के लिए। इसके लिए धन्यवाद। जोहार।